नमस्कार छात्रों, साई राम। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अनेकार्थी शब्द अर्थात हम जो पाँचवीं छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ते आ रहे हैं कि अनेक शब्दों के लिए जब हम केवल एक शब्द का उपयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं अनेकार्थी शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग। वह ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ और साथ ही शुद्ध लेखन भी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज यह जो दो विषय हम लोग इस वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, वह व्याकरण बहुत ही अच्छा है और मज़ेदार है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको पहला जो व्याकरण है बच्चों वो समझाने वाली हूँ कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब आप बोलेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे वाक्यांश होते हैं जिनके लिए एक शब्द कैसे लेना चाहिए, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चुनाव जो हम लोगों ने किया वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा शब्द का उपयोग कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रमाण माना जाता है, क्योंकि जो बात कम से कम शब्दों में कही जा सकती है उसके लिए अधिक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। आप सबको पता है, हम बहुत सारी भाषाओं को पढ़ते हैं आज के समय में, तो हर बात को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में बोलना यह सबके लिए संभव भी नहीं होता है और सुनने में अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं यह उबाऊ हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। लेकिन भाषा में यह व्यवस्था की गई है कि आप उन्हीं शब्दों को कम शब्दों में कैसे बोलें। तो उसी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर, उन्हीं बातों को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जब हम कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को किसी भी तरह से उसको छोटे शब्दों के द्वारा पूरी बातों को कहने की कोशिश करते हैं तो वह जो व्यवहार हमारा रहता है दूसरों के साथ में, वह बहुत ही सामने वाले को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे उदाहरण के लिए कि जो बहुत सारे शब्द हैं उनके लिए एक एक शब्द कैसे है। उसके लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे उच्च कुल वाला, क्या होगा वह? कुलीन। जिसका कुल ऊंचा हो वह क्या होता है बच्चों? कुलीन। दूसरा है हमारा अच्छे भाग्य वाला। अब आप बोलोगे वह अच्छे भाग्य वाला है, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि वह बहुत भाग्यवान है। तो आप भाग्यवान बोलते हो तो यही बातें आपने बोली कि वह अच्छे भाग्य वाला है, तो आपने कम शब्दों में ही उसकी व्याख्या कर दी है। तो इसलिए अनेक शब्दों की जगह जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें सबसे पहले शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वह ज्ञान तभी होगा जब हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो किसी को भी बिना पढ़े कुछ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखते हैं। शाक सब्जी खाने वाला, जिसे हम शाकाहारी बोलते हैं। अगर यहाँ पे होता मांस मच्छी खाने वाला तो वो मांसाहारी हो जाता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? फिर सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। साप्ताहिक का अर्थ है कि वह सप्ताह में केवल एक बार ही होता है। ठीक है। जगत के नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ कौन है? पूरे जगत के नाथ है, पूरे संसार पूरे विश्व के नाथ है, इसलिए उन्हें जगन्नाथ बोला जाता है। आलोचना करने वाला, जो आलोचक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आलोचक। जो हमारी आलोचना करे, फिर वो अच्छी बातें भी हमारे बता सकता है, वो हमारी बुरी बातें भी बता सकता है। अगर वो अच्छी और बुरी बातें दोनों बताते तो समालोचक होते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे आपकी आलोचना कर रहे हैं, मतलब आपकी जो ऐसी बातें हैं जो उसे नहीं पसंद है या आपकी जो बुराइयां उसे वो दिखा रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, सबके सामने बुराइयां बात कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? आलोचक। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। कीचड़ में पैदा होने वाला पंकज। आप सबको पता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है, सबसे अच्छा उदाहरण जो है हम लोग हमारे लिए क्या है बच्चों? अगर आपको याद होगा तो कमल का फूल। ऐसा बोला जाता है ना, कमल का फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन वो कहाँ पे पैदा होता है? तालाब का जो कीचड़ रहता है उसमें वो दिखाई देता है, वहीं पे उसकी पैदावार दिखती है। तो कीचड़ में पैदा होने वाला जो है उसको क्या बोला जाता है? पंकज। जिससे परिचित न हो, जिससे हम परिचित ही नहीं होते हैं, वह हमारे लिए क्या होता है? अपरिचित। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ।
दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, नाव चलाने वाला नाविक, विषय का ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, पूर्वाहन पूर्व मतलब पहले, तो दोपहर के पहले का समय क्या होगा बच्चों? पूर्वाहन। जिसे कहा न जा सके, अकथनीय, जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता वो क्या होता है बच्चों? अकथनीय। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अनेक शब्द के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और इसे अगर आप याद रखते हैं तो आप अपना इससे हमें बहुत फायदे हैं। पहला जो फायदा है वो क्या होगा कि आपका समय बचेगा और आपकी एनर्जी बचेगी। आपको एक शब्द बोलकर आप बहुत बड़ी बात कह सकते हो। तो इसलिए जो अनेक शब्दों की जगह जो एक शब्द का उपयोग किया जाता है वह हमेशा से ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है, लाभदायी रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहला जो व्याकरण देखा है बच्चों वह था कि वाक्यांशों के लिए हम जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग। अगला जो हमारा व्याकरण है वह है शुद्ध लेखन। अभी देखिए शुद्ध लेखन भी हमारे व्याकरण में बोले कि या किसी भी भाषा में शुद्ध लेखन का अपना बहुत महत्व होता है। क्यों होता है वो हम लोग वर्णन करके देखेंगे। देखिए पहले हम परिभाषा देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम सभी को पता है कि जो वाक्य है वो क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक शब्द को लिखने की एक विधि होती है। वर्तनी को उचित स्थान पर उचित ढंग से रखने पर शब्दों का लेखन सही माना जाता है। वाक्य में लिंग, वचन, कारक और उसकी क्रिया आदि में व्याकरण की दृष्टि से कई गलतियां होती हैं जिनसे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान रहेगा बच्चों तो हम अशुद्ध वाक्य या शुद्ध वाक्य या शुद्ध शब्द या अशुद्ध शब्द के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसे अलग अलग पहचानने की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं रहेगा तो हम गलत को सही समझकर ही आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं जैसे छात्र, आप सबको पता है छात्र चाहता है बातचीत करते समय, अध्ययन करते समय या परीक्षा में उत्तर लिखते समय वर्तनी जो स्पेलिंग होती है उसमें बहुत सारी गलतियां करने लगते हैं, भूल कर बैठते हैं, इसलिए उन्हें कम अंक मिलते हैं। अक्सर हमारे जो अंक है वो कम कर दिए जाते हैं आपके अध्यापक के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग उत्तर लिखते हैं परीक्षा के दौरान उसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं और यह जो गलतियां रहती हैं, यह जो वर्तनी में स्पेशली जो गलतियां हम लोग करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक जो करते हैं, उसकी वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है कट जाते हैं। फिर हम जाके घर पे बोलते हैं अपने मम्मी पापा को, हाँ पेपर तो बहुत अच्छा है, तो हमने पूरा पेपर लिखा है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपने वहाँ पे आपका जो वर्तनी है, स्पेलिंग वगैरह है, वो सब जो रॉन्ग लिखा है, गलत लिखा है, तो आपके अंक आपको आते हुए भी आपको उत्तर पता है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से सही स्पेलिंग के साथ में नहीं लिखा है, आपकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो आपके अंक काट दिए जाएंगे। इसलिए हमें इन बातों पर उनकी मदद के लिए अशुद्ध व शुद्ध शब्दों की तालिका नीचे दी गई है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ और तालिका बताई है। एक तालिका में मैंने आपको कोशिश की है कि शब्दों के द्वारा बताऊं कि किस तरह से शब्दों का जो अशुद्ध शब्द रहते हैं उसे किस तरह से शुद्ध किया जाता है, और दूसरे तालिका के द्वारा मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बताने के लिए कि अगर वाक्य आपको आ जाता है परीक्षा में तो किस तरह से आपको उसको भी शुद्ध करके लिखना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं बच्चों, हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो ये वाला लाइन देख रहे हो आप, यह जो तालिका है वो आपका अशुद्ध तालिका है और यह जो तालिका है आपकी वो शुद्ध शब्दों की तालिका है। अंगुलियाँ, अलगियाँ, अलगियाँ नहीं होता है, अंगुलियाँ होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम शब्दों को सही तरह से समझते नहीं हैं और सुनते नहीं हैं और उन शब्दों को अपनी तरह से बोलने लगते हैं, तो फिर वह जो भी शब्द है वह अशुद्ध बन जाता है। अमेरिका, अमेरिका नहीं होता है, अमेरिका होता है। समुद्री, समुद्री। वेदव्य, वैधव्य होता है, वैधव्य, वेदव्य नहीं होता है, वैधव्य होता है। राजवी द्रोह, राज विद्रोह होता है बच्चों, राजवी द्रोह नहीं होता है, राज विद्रोह। ये स्पेलिंग देख रहे हो आप लोग, ये रॉन्ग है। आपका क्या स्पेलिंग होगा? राज विद्रोह। जो राज का या जो जहाँ पे रहता है उसका विद्रोह करे तो उसे बताता है कि वह राज विद्रोही है। स्थिति, स्थिति की स्पेलिंग क्या है देखो, स्थिति, स्थिति नहीं होता है, स्थिति। धरती नहीं होता है, धरती होता है। महीना, महीना नहीं, महीना। जहरीला, जहरीला। परंतु, परंतु होता है। उन्नति,
उन्नति। लीजिए का स्पेलिंग देखिए आप, लीजिए, आराम से देना है मुझे, ठीक है, लीजिए। आप यहाँ पे जहाँ पे भी छोटी कहते हैं हम बहुत, तो आके जो भी आपका शब्द है या जो भी वर्ण है अगर उस पर छोटी लग रहा था तो हम उसे बहुत झटके से बोलते हैं, जैसे लीजिए, तो ये भी लीजिए, आप ऐसा नहीं बोलोगे, आपको कैसा बोलना है, लीजिए, ठीक है। पहले में छोटी बड़ी है और फिर दूसरे में छोटी ई लगा है। कीजिए, कीजिए नहीं था, कीजिए। लिखिए, लिखिए। सूची पत्र, सूची पत्र होता है। दुल्हा, दुल्हा, दूल्हा। दुनिया, दुनिया। हिंदी, हिंदी, ये हिंदी सही है, ठीक है। सेनापति, सेनापति। महीना, महीना, महीना नहीं होता है, महीना, क्योंकि हम जहाँ पे आराम से बोलते हैं वहाँ पे आपका दूसरी लगी हुई रहती है मात्रा जो है। पत्नी, पत्नी नहीं होता है बच्चों, पत्नी होता है। बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहु, आपको बहु पे जोर देना है, बहुमूल्य। सभापति नहीं होता है, सभापति। ब्रिज, ब्रज होता है, ब्रज, ब्रज भाषा बोलते हैं, ब्रिज भाषा नहीं। ब्रिज जो है उसका वो अशुद्ध रूप है। क्षण नहीं होता है, क्षण होता है। पूर्ति नहीं होता है, पूर्ति। ईमानदार में ईमानदार नहीं होता है, ईमानदार होता है। बहुत नहीं होता है, बहुत, बहुत होता है। सहानुभूति, सहानुभूति। मंदिर, मंदिर। अब इसमें शुद्ध शब्द जो है और जो अशुद्ध शब्द है ये हमारे उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है। हम जिस तरह से उच्चारण करते हैं वही उसे शुद्ध और अशुद्ध बनाता है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारी वर्तनी है वह सही नहीं है, अशुद्ध है, तो हमें वर्तनी का सही प्रयोग करना आना चाहिए। हमें मतलब हमें जो भी शब्द है या जो भी वाक्य मिलता है उसका प्रयोग सही तरीके से करना आना चाहिए, तो ही हम शुद्ध और अशुद्ध को पहचान सकेंगे। नहीं तो अगर हमें शब्दों का ज्ञान ही नहीं होगा तो शुद्ध भी हमारे लिए एक जैसा रहेगा और अशुद्ध भी हमारे लिए एक जैसा रहेगा। इसलिए आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है। देखिए अब आपको पहला जो वाक्य है वो क्या दिया है बच्चों, गलत दिया हुआ है वाक्य, और दूसरा जो वाक्य है वो सही करके लिखा हुआ है। देखिए जैसे, मैं इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। पूरा वाक्य पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये हिंदी अच्छी नहीं है। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आदर्श किस बात करना है, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, एक अच्छी हिंदी का स्वभाव है। संपादक महोदय ने मेरा लेख लौटा दिया है। संपादक महोदय ने मेरा लेख लौटा दिया है। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। माँ बाप के जीवन का यह आधार था। माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। संध्या के समय था, संध्या के समय था नहीं, संध्या का समय था। यह धन्यवाद किन बात का नहीं, यह धन्यवाद किस बात का, और जहाँ पे भी आप प्रश्न पूछते हैं वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाई, मजाक उड़ाई नहीं, तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया। तुम्हारी पैरों पड़ती हूँ, तुम्हारी नहीं बच्चों, हमें हमेशा अच्छी हिंदी का प्रयोग करना है। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। या आप कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैर पड़ती हूँ, अगर आपसे बहुत बड़े हैं तो उनके लिए आपके आना चाहिए। हम उम्र रहेंगे तो आप तुम्हारे बोल सकते हो, छोटे रहेंगे तो तुम या तुम्हारे बोल सकते हो। वहाँ के दरवाजा जैसे मेरे बंद है, नहीं, वहाँ का दरवाजा जैसे मेरे लिए बंद है। मैं बाजार जा रहा हूँ, जाता रहा हूँ, नहीं, जाता रहा हूँ मतलब क्या, क्या आप हमेशा आप जाते ही रहते हो, नहीं, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। 10 रुपयों का नोट नीचे गिरा। रुपयों का क्यों, 10 का एक ही नोट है ना, तो 10 रुपए का नोट नीचे गिरा, 10 रुपए का नोट नीचे गिरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको शुद्ध और अशुद्ध में आपको पहले शब्दों का ज्ञान होना चाहिए बच्चों। तो अगर आपको शब्दों का अच्छी तरह से ज्ञान है तो आप जो है अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग, शुद्ध शब्दों का प्रयोग, वाक्यों के लिए शुद्ध शब्दों का प्रयोग, यह सभी व्याकरण जो है आसानी से सीख सकते हैं और इसका प्रयोग परीक्षा के दौरान कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो यकीन मानिए आप बहुत जगह गलतियां करेंगे और यही गलतियां आपके जो अंक है वो कटवाने में आपके लिए हानिकारक होंगी और जो अध्यापक रहेंगे उनके लिए वो लाभप्रद रहेंगी। इसके लिए अगर यह आपके जो अंक है वो नहीं कटे तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शब्दों पर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आपकी जो भाषा है उसमें सुधार आए और आपका जो भाषा है वो शुद्ध बने। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। फिर से अगले वीडियो में कुछ और नया विषय लेकर आपको ये सामने आऊंगी। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।